तो आबद बॉक्सर जो मीडिया पे आके अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, उनके इनकाउंटर में अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो ये आपका जुर्म नहीं है? इसने जितने इनकाउंटर किए हैं, फॉल्स इनकाउंटर किए हैं। आबद बॉक्सर ने जेल से बुर्का पहना के करीम दहशतगर्द को खुद भगाया। हाँ जी। तो फिर उसको मारा। आबद बॉक्सर पुलिस ऑफिसर होते हुए जो इनकाउंटर किए वो सारे झूठे हैं। अगर वो झूठे हैं तो आबद बॉक्सर ये इतनी जुर्रत का मालिक ही नहीं है कि सही पुलिस यानी कि जेन्युइन पुलिस इनकाउंटर कर सके। आबद बॉक्सर बुज़दिल आदमी। देखें जी, दलेर होने के लिए गैरतमंद होना जरूरी होता है। आबद बॉक्सर एक बार खुद भी जेल में गया। हाँ जी। क्यों? अपने करतूतों की वजह से। मसलन ये जुल्फ़कार अमान का कत्ल इन्होंने करवाया, इसके मामू ने। आप ये चैलेंज कर? मैं चैलेंज करता हूँ जी। जब आप पाकिस्तान से भागा, वो था इश्तिहारी था, दुबई में मिले आमना, मैं गया, इसने ये परेशान था, इससे मुझे बुलाया कि मैं गया तो मुझे कुछ इधर उधर से खबरें भी मिलती रहती थी कि आबिद साहब ना कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। तो मैंने गया, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा यार मैंने सुना है कि आप ये मुजरा बारें आप चला रहे हो, 2 ये आपकी हैं। कहता जी मीर साहब मेरा तो इससे किचन चलता है। आबद बॉक्सर दुबई में डांस बार चलाता। जी। यानी कि मोजरा और शराब की महफिलें होती। जी। और ये अपने आप को किंग ऑफ लाहौर क्लेम करता है। आपने अपनी आंखों से देखा कि आबद बॉक्सर ये कारोबार कर रहा था? जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो फिर मैं आपसे पूछूं कि आबद बॉक्सर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो क्या कहेंगे? कि लाहौर से जितनी लड़कियां डांस के लिए दुबई जाती हैं, उनकी अर्निंग में से ये तकरीबन 35% उनकी अर्निंग में से लेते हैं ये ना। आबद बॉक्सर पाकिस्तान की बाइज्जत लड़कियों को दुबई स्मगल करता है। जो ग्रुप जाते हैं डांस करने के लिए, लड़कियां जाती हैं दुबई में, ये उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उनकी अर्निंग का 35% एज अ टैक्स लेते हैं उनसे। आपने उसका सोर्स ऑफ इनकम तो बता दिया आबद बॉक्सर का, लेकिन वो गोल्ड मेडल लिस्ट है बॉक्सिंग के अंदर। जी। इसने नीलाम घर से कार भी जीती हुई है, वो भी पैसे दे के जीती हुई है, रिश्वत दे के जीती हुई है। आप खुद इतने अमीर कैसे होगे? मैं सजी मेहनत की है, हक हलाल का है हमारे। मेरे क्या पास मेहनत किया आपने? जी क्या मेहनत? मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। आपने किसी दौर में आबद बॉक्सर और उसकी फैमिली के ऊपर, उसके घर के ऊपर फायरिंग करवाई? नहीं, सब झूठ है, ये इसने खुद करवाया था अपने ऊपर। अगर ये झूठ था तो आबद बॉक्सर ने आपके ऊपर उस वाक़े की FIR क्यों करवाई? FIR सारी फॉल्स होगी, उसमें सारे ही लोग निकल गए FIR से। आबद बॉक्सर कहता है कि उस FIR की वजह से अब्दुल्ला मीर और एहसानुल्लाह बोबी दोनों पाकिस्तान नहीं आ सकते, मैं उनको पकड़ लूंगा। बात नहीं है, वो पकड़ लेगा। इसने पहले भी एक दफ़ा माफ़ी मांगी थी कि जब हम पहले हमारी नाराज़गी हुई तो 11 साल बाद इसने मुझसे माफ़ी मांगी और एक दफ़ा फिर मांग रहे। आबद बॉक्सर ने जब आपसे माफ़ी मांगी तो आपने माफ़ भी कर दिया? माफ़ कर दिया। अल्लाह के लिए माफ़? अल्लाह के लिए माफ़। इतने बड़े क्रिमिनल को माफ़ कर दिया? माफ़ किया। आखिरी बार कब बात हुई आबद बॉक्सर से? उसके कोई 8-10 गवाह हैं उस चीज़ के ना, वो एक लफ्ज़, एक जुमला, एक गलती कौन सी थी आबद बॉक्सर की जिसकी वजह से आपसे उसने माफ़ी मांगी? सर जी, सबसे पहले कि आबिद ने और इसके मामे ने एक माफ़ी मांगी। आबद बॉक्सर से आखिरी बार कब मुलाकात हुई? फ़ोन पे कब बात हुई? फ़ोन पे वो अब्दुल्ला मीर कौन है जिनको कहते हैं कि ये दाऊद इब्राहिम है लाहौर के? आबद बॉक्सर जब पुलिस में थे तो आपके रवाबत थे? जी, दोस्त था। कभी किसी का इनकाउंटर करवाया हो आबद बॉक्सर को पैसे देके? मुझे क्या ज़रूरत है? क्या ये फिर सच है कि आप और आबद बॉक्सर अच्छे दोस्त रहे अच्छे दिनों में? जी, हमारे बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं, दोस्त रहे हैं। आबद बॉक्सर से 30 साल आपकी दोस्ती रही? हाँ जी। 30 सालों के बाद आपको समझ आई ये गुंडा बदमाश है? नहीं, काफ़ी पहले समझ आ गई थी। आबद बॉक्सर आपके दोस्त थे या हैं? नहीं थे, नहीं है। अब क्यों नहीं है? उसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं। आबद बॉक्सर जैसे बंदे से जो आपका क्लास फेलो नहीं, जिसका ब्लैक ईगल्स के साथ तल्लक नहीं, आपकी उनसे दोस्ती कैसे हुई? बॉक्सिंग की वजह से, क्योंकि आप बॉक्सिंग करते थे? जी, मैं भी बॉक्सिंग करता हूं। एहसानुल्लाह बोबी भी बॉक्सिंग? खान सर भी पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट हैं लाइट मिडल वेट में। आबद बॉक्सर बतौर बॉक्सर कैसे थे? लेकिन आबद बॉक्सर कहते हैं कि मुझे अगर इदारे इजाज़त दें तो मैं अब्दुल्ला मीर को लंदन से पाकिस्तान ला सकता हूँ। ये प्लीज़ लाएं, कोशिश करें। ये आबद बॉक्सर वही है जो चकवाल से लाहौर मुंतकिल हुआ? जी बिल्कुल, ये लाहौर से। जब इन्होंने चकवाल से लाहौर हिजरत की तो उस वक्त इनके पास क्या था 3 साल पहले? जी सुनने में आया कि आबद बॉक्सर के वालिद भी रिश्वत लिया करते थे। मगर आप ये देखें, एक बंदा क्लर्क आता है और वो इतनी यानी कि एक आबिद मार्केट कैसे बना लेता है और अपनी यानी कि प्रॉपर्टीज़ कैसे बना लेता है। आबद बॉक्सर के वालिद का नाम? गुलाम हुसैन। और पाकिस्तान की अदालतों पे आपको एतबार है? नो।
पुलिस पे? नो। हम बहुत सोशल मीडिया के ऐसे पेजेस देखते हैं, फेसबुक के स्पेशली, जहाँ पे आबिद बॉक्सर को बतौर अंडरवर्ल्ड का कोई बंदा दिखाया जाता है। ये इज अंडरवर्ल्ड यानी कि डॉन। ये कौन मैनेज करता है फेसबुक पेज? ये इसका कज़न करता है दुबई से। आबिद बॉक्सर का कज़न? जी जी जी, जी। उस कज़न का नाम पता है? मेरा ख्याल उसका नाम फवाद हसन फवाद। जी जी। प्राइम मिनिस्टर साबिक नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। उनकी और आबिद बॉक्सर की क्या दुश्मनी है आपस में? आई हैव नो आइडिया। आबिद एक, आप ये कह लें कि एक ऐसा झूठा है, अगर उसके सामने मैं सच भी बोलूँ ना, मेरा सच उसके सामने झूठ लगेगा। वो इतना एक्सपर्ट झूठा है। तो यानी कि आबिद बॉक्सर फिर मीडिया को भी पैसे दे के मैनेज करता है? हाँ जी, अभी सारा पैने, ये जितने भी यानी कि छोटे मोटे चैनल्स हैं, सारा कुछ है, सबको आप अगर सहाफ़ी होते, आबिद बॉक्सर का इंटरव्यू कर रहे होते, तो आप क्या सवाल पूछते उनसे? मैं सही कहता कि यार बस करो, खुदा का वास्ता है, बहुत ड्रामा हो गया। बहुत ड्रामा हो गया है, खुदा से डरो। आबिद बॉक्सर छोटा है आपसे? जी जी जी, छोटा। ब्लैक ईगल्स, जी जी, एक ऐसा नाम कि आज के दौर में 30 सालों के बाद भी लोग नाम सुनते हैं तो उन लोगों से खौफ महसूस करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुन के। ऐसा क्यों? ये कोई खौफ तो महसूस नहीं करना चाहिए। जो अब्दुल्ला मीर मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने ब्लैक ईगल्स की बुनियाद रखी? मैंने रखी, और इसमें बहुत सारे हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनमें हामिद मीर साहब हैं। किस सन में बुनियाद रखी ब्लैक ईगल्स? 80s में जी। इस जमात का नाम ब्लैक ईगल्स क्यों? ब्लैक ईगल्स ये एक, यानी कि जिस टाइम पे हामिद मीर साहब किस हैसियत से ब्लैक ईगल्स के साथ थे? हामिद मीर साहब सारा जो उसका प्रेस का और हर चीज़ का वही कंट्रोल करते थे। उस वक्त आपकी और हामिद मीर साहब की उम्र क्या थी? उस वक्त हम, मेरा ख्याल है 1920 होगी। अगर आप ब्लैक ईगल्स के सरपरस्त थे, उसके प्रेसिडेंट रहे, उसकी बुनियाद आपने रखी, उसका नाम आपने रखा, पाकिस्तान को क्यों छोड़ के अमेरिका गया आप? कॉलेज टाइम पे मुझे 2 दफ़ा, यानी कि जो दूसरे मुखालिफ स्टूडेंट ग्रुप से, उन्होंने मारने की कोशिश की, 3 अटैम्प्ट्स की। वो मुखालिफ ग्रुप जो था ब्लैक ईगल्स का, वो कौन थे लोग? वो ये जमीयत तलबा इस्लाम से मेन हमारी थी। जमात इस्लामी के लोग दहशतगर्द थे? जमीयत तलबा इस्लाम, जमीयत तलबा इस्लाम के जमात इस्लामी की बात करता है, नौजवान दहशतगर्दी करते थे? आप दहशतगर्दी कह सकते हैं, या क्योंकि उस वक्त की आपके बाकौल जमीयत के तलबा ने उस दौर में तकरीबन 12 लोगों के मर्डर किए, यानी कि स्टूडेंट्स, यानी कि डिफरेंट टाइमों पे होते रहे हैं ना। किया गया। आप किस सन में अमेरिका गए थे? गया था 78 में। उसके बाद बरतानिया कब आए? मैं आया जी 94 में। सुनने में आया कि आप 14 सालों से इसलिए पाकिस्तान नहीं गए कि आबिद बॉक्सर आपको पकड़ ना ले। आबिद बॉक्सर ने क्या मुझे पकड़ना है, आबिद ने खुद पकड़े जाना है। जो अब्दुल्ला मीर मेरे सामने बैठे हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने लोगों से पैसे लेने की खातिर तकरीबन 12 मर्डर किए आपने? जी, ये मुझ पर इल्ज़ाम है, 12 मर्डर। गुजरांवाला से, इस्लामाबाद से, लाहौर से लोगों को मारा आप? आवाज़ उठाते हैं, शुरू से हमारा ये रहा है, मैंने उठाई है आवाज़ गलत चीज़ के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, आबिद बॉक्सर, और हमेशा करते रहेंगे। आबिद बॉक्सर कहते हैं कि आपने एक शख्स को 50 लाख रुपए की वजह से मारा। नहीं, ये झूठ है सर। सच क्या है? झूठ है सर, यही सच है। अरशद गुज्जर का ब्लैक ईगल्स के साथ कोई तल्लुक? अरशद गुज्जर, नेवर हर्ड दिस नेम। किसी मलंगी का आपके साथ कोई तल्लुक? मलंगी का मैं नाम ही नहीं सुना। ठीक है। आबिद बॉक्सर कहते हैं कि अब्दुल्ला मीर और एहसानुल्लाह बोबी अमेरिका और बरतानिया से बैठ के लोगों की सुपारी देते हैं। नहीं, ये सब झूठ है। 2 लोगों का गहरा आपके ऊपर इल्ज़ाम है। जवाद फिरदौसी को आपने पैसों के लिए मारा? पैसों के लिए? जवाद फिरदौसी तो बेचारा केबल ऑपरेटर था, उसके पास कहाँ से पैसे आए? जवाद फिरदौसी को किसने मरवाया? आबिद ने मरवाया। और वो कहते हैं जवाद फिरदौसी को आपने मरवाया? जी, वो मुझे ब्लेम करते हैं, वो हर चीज़ के लिए मुझे ब्लेम करते हैं। गुजरांवाला के एक वकील को आपने पैसों के लिए मार दिया? गुजरांवाला के वकील को मार दिया? जी ना, पहली दफ़ा सुना है मैंने, किसी वकील साहब को भी मारा है मैंने। आबिद बॉक्सर ये कहते हैं कि अब्दुल्ला मीर अगर मुझसे माफ़ी मांग लें तो फिर मैं उन्हें पाकिस्तान आने दूंगा और कुछ नहीं कहूँगा। माफ़ी, अगर आबिद बॉक्सर माफ़ी मांग ले तो शायद मैं उसकी तरफ से थोड़ा सा अपना दिल साफ कर लूँ। एहसानुल्लाह बोबी जो अमेरिका में है, आपके दोस्त हैं? जी जी जी, दोस्त हैं, भाई हैं। आबिद बॉक्सर जो कुछ मीडिया के ऊपर बैठ के आपके बारे में कहते हैं, आप बरतानिया में, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो आप इसके ऊपर इससे कबल बोले नहीं? ज़रूरत क्या है बोलने की? गंदे लोग हैं। गंदे लोग हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली।
आबद बॉक्सर को अल्लाह पूछेगा या पाकिस्तान का कानून किसी दौर में पूछेगा? पहले तो पाकिस्तान के कानून को पूछना चाहिए, अल्लाह की सज़ा तो फिर बहुत है। आप लाहौर की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करे, आबद बॉक्सर को पकड़ना चाहे तो आप मदद करेंगे? पुलिस को पता है सर इसका, मगर इसको हाथ नहीं डालते। क्यों? क्योंकि ये मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा इसका लिंक है। आबद बॉक्सर, अब्दुल्ला मीर, एहसानुल्लाह बोबी, तीनों को एक टॉक शो में इकट्ठे बताया जाए तो बात करेंगे? हाँ जी, ज़रूर करेंगे। हर एक सवाल का जवाब देंगे? सब सवालों का जवाब। आप क्लीन चिट हैं? क्लीन चिट है, किसी पे जुल्म नहीं ढाया? कोई नहीं। आबद बॉक्सर के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? उसके लिए क्या पैगाम है? मैं तो ये कहता हूँ, पैगाम मैं लाहौर पुलिस को देना चाहूँगा कि ऐसे क्रिमिनल्स को सपोर्ट ना करें। मैं आबद बॉक्सर अगर ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी हमारे इस गोरखधंधा का हिस्सा बने। कभी हम उनसे सवालात करें और इस गोरखधंधा को सुलझाने की कोशिश करें, कौन सही और कौन गलत है। अब्दुल्ला मीर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।